नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देंगे 2600 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में फ्लैट हुआ सस्ता। शिवराज सरकार ने घटाई स्टाम्प ड्यूटी की दरें। चुनावी मौसम में एक बार फिर भाषणबाजी। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की फिसली जुबान। पूर्व सीएम कमलनाथ को कह दिया आतंकवादी। भोपाल की संसद में तेवर। प्रज्ञा ठाकुर ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह को धर्मी बताया। बोली जनता से ऐसी मार मारी कि पानी नहीं मांग पाए। भोपाल में बेकाबू कोरोना। सितंबर के 7 दिन में मिले कोरोना के 1526 नए केस। 24 की मौत। आज मिले 234 नए मामले। रतलाम में पुलिस ने रेप और हत्या का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपस में चचेरे भाई हैं तीनों आरोपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी घर खरीदना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.2% करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत राज्य के तमाम शहरों में घरों की कीमतें कम हो जाएंगी। हर व्यक्ति का परिवार का एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी और इससे रियल एस्टेट व्यवसाय पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए, उसके लिए भी अनेकों कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कैसे बूम आए, इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। सीधे सीधे स्टाम्प ड्यूटी के सेस पर 2% की छूट मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस छूट के कारण रियल एस्टेट में कारोबार तेजी से बढ़ेगा, लोग अपना मकान खरीद सकेंगे। अभी ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैसे और आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट में और कामकाज कैसे बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है और कदमों पर भी विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। मित्र, जब तक ग्रॉस रूट पर नहीं जाएंगे ना ये लोग, जब तक इसी तरह के दिवा स्वप्न देखते रहेंगे। इससे नौजवान को कितना फायदा है, किसी नौजवान से पूछा तो सही। अपने बुलाए हुए प्रायोजित करके लोग बिठा लेना और फिर पीओएसयू का विरोध करना, ये अच्छा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि नीचे की जानकारी लो। उन्होंने अपने भाई का वो विजुअल और फुटेज देखे नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने, जो कमलनाथ की सरकार में थे, जब माननीय लक्ष्मण सिंह जी स्वयं ताला तोड़ने गए थे खाद की कालाबाजारी। वो देख नहीं पाए होंगे, इसलिए मैं बता तो रहा हूँ, झूठ बोलने की खा रहे हैं। जनता के बीच जाना तो है नहीं। ट्विटर और टीवी पर आप लोग स्थान देते हो तो लगे हुए। सार्वजनिक जीवन में है, हमको मर्यादा, खासकर शाब्दिक मर्यादा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो भारत के अंदर नारी की पूजा होती है। कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। या यूं कहते हैं कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। मैं अच्छा नहीं मानता जिस तरह के शब्द आदरणीय कंगना जी के लिए बोले गए।
भाजपा नेता सतीश को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य ग्रहण कराई गई, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि ग्वालियर पूर्व क्षेत्र से उम्मीदवारी घोषित किए जाने के बाद वादे पर ही सिकरवार दल और विचारधारा बदल रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। इससे साफ है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में चेहरे वो ही रहेंगे, केवल उनके चुनाव चिन्ह बदल जाएंगे। मुन्नालाल गोयल इस बार कमल और सतीश सिकरवार पंजे के निशान पर चुनाव लड़ने के समीकरण साफ नजर आ रहे हैं। रतलाम ग्राम भेरूपाड़ा में बालिका के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने उसे पानी में डूबो कर मारा। तीनों आरोपी 21 से 23 साल की उम्र के थे, आपस में रिश्तेदार हैं। गैंगरेप कांड में उक्त खुलासा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। मामले को त्वरित ढंग से सुलझाने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की गई। एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी तिवारी ने बताया कि रविवार सुबह बालिका की लाश मिलने के बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने सूक्ष्मता से मामले की जांच की। पुलिस को सूचना मिली कि 3 संदिग्ध युवकों को शराब पीते हुए देखा गया है और बालिका के अपहरण के बाद से उक्त तीनों युवक गायब हो गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम कालू, दीपला उर्फ दीपक और रवि है। तीनों ही ग्राम गुजरपाड़ा के रहने वाले हैं। दिनांक 5 सितंबर को शाम को 7 बजे दूरी का नाबालिग बच्ची है, ये अपने घर से कुछ दूरी पर जो किराने की दुकान है वहाँ से सामग्री खरीदने गई थी, वापस घर नहीं लौटी थी। इस पे परिजन तलाश करते रहे। फिर कल सुबह 8 बजे परिजनों को बच्ची की बॉडी मृत हालत में मेन रोड से करीब 200 मीटर दूर मक्के के खेत में मिली थी। उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। जब वहाँ पहुँचकर तस्दीक किया गया तो प्रथम दृष्टया जिस हालत में बॉडी मिली हुई थी, बच्ची के कपड़े विचित्र हालत में थे, प्लस जो सामान खरीदने गई थी वो मेन रोड के पास में ही झाड़ियों में गिरे हुए थे। बडवारा थाना क्षेत्र के झिंझरी ग्राम निवासी सुखनंदन पटेल बिजली की करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद परिजनों ने फौरन 108 में कॉल कर मामले की जानकारी दी। एम्बुलेंस के लंबे इंतजार के बाद मृतक के परिजनों ने निजी साधन से बडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां युवक ने दम तोड़ दिया था। बडवारा कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो विधायक अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों की पीड़ा सुनकर रो पड़े और बीएमओ को जमकर फटकार लगाई। कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मैं अन्याय नहीं देख सकता। इसी बीच देर रात विधायक धरने पर बैठ गए। तुम्हें और कोई परेशानी हो बता दो, परिवार कोई किसी का नहीं रह गया, इसका रह गया। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगर इसके पास पैसा होता, इसके चाचा भी इसका बेटे की देखभाल करते और इसका परिवार देखभाल करता, लेकिन आज वो शिवाजी नगर स्टेट हाईवे 44 पर स्थित और टूटे हुए पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा होने के बाद भी प्रतिदिन अनेकों भारी वाहन पुल से निकल रहे हैं। भारी वाहनों के पुल से निकलने से कभी भी हादसा होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा भारी वाहनों के निकलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। डबरा कृषि उपज मंडी परिसर में मंडी कर्मचारियों ने मॉडल एक्ट लागू किए जाने के विरोध में आज 5वें दिन भी धरना देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन दिया। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर में लगभग 10,000 मंडी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। डबरा में अनिश्चितकालीन हड़ताल में कृषक, व्यापारी, हम्बल और कर्मचारी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए, जिसके चलते मंडियों में नीलामी का काम बंद हो गया। हमारी मांग केवल हमारे वेतन भत्ते, कर्मचारियों के वेतन भत्ते और कर्मचारियों को जो 3 भागों में बांट रखा है, एक संचालनालय सेवा, एक मंडी बोर्ड सेवा, एक मंडी समिति सेवा,
इन तीनों सेवाओं का एकीकरण कर हमारे वेतन भत्ते सुरक्षित किए जाएं और हमें राज्य शासन का कर्मचारी घोषित किया जाए। रतलाम जिले के आलोट में गुल बालोद ग्राम पंचायत में बनने वाली गौशाला, जो कि पूर्व में कमलनाथ सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की सर्व अनुमति से प्रस्ताव कर बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था और प्रदेश सरकार द्वारा गौशाला स्वीकृत की गई थी। उसका निर्माण कार्य रुकवाया गया, जिसको लेकर आज ग्राम पंचायत सरपंच और किसान नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्राम में किसान पहुंचे और ज्ञापन देकर मांग की जो शासकीय भूमि है, जिसका ग्राम सभा में प्रस्ताव बनाकर सबकी सहमति से गौशाला बनाने के लिए पारित किया गया था, वहां पर गौशाला बनने दें। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मनोज जी चावला द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में एक गौशाला हमारी बहुत दिनों से मांग थी और वो गौशाला हमारे यहाँ पे भूतिया में बनी हुई, फिर भी पास में ही वो गौशाला हमारी स्वीकृत की माननीय विधायक जी ने, परंतु गांव के कुछ लोग जो उस जमीन पे जहाँ पर हम गौशाला का निर्माण कर रहे हैं उस जमीन पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार बार यहाँ आके अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। पंधना में कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की हठधर्मी देखने को मिली, जहां ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे पेंशन राशि, पर्ची, राशन कार्ड, आवास कुटीर योजना और अन्य कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं जब ग्रामीण योजनाओं से संबंधित जानकारी लेने अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो ना तो उनसे अच्छा व्यवहार होता है और ना ही उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है। वहीं गुस्साए ग्रामीण परेशान होकर ग्राम पंचायत पहुंचे। अधिकारियों की हठधर्मी से ग्रामीण परेशान हैं, गरीबों को नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ। खबर पंधना से आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों के व्यवहार से, अधिकारियों की हठधर्मी से ग्रामीण परेशान हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंधना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। उचित व्यवहार न होने से अधिकारियों की हठधर्मी से ग्रामीण परेशान है। खबर आपको मध्य प्रदेश के पंधना से बता रहे हैं। मंडला जिले में खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बिछिया मंडी के सामने वेयर हाउस पर जमा होकर ट्रक को रोक लिया। खाद के लिए मीलों दूर से आए किसानों में एक वृद्ध महिला का गुस्सा फूट पड़ा, जहां उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों के द्वारा हंगामा की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पुलिस मौके पर स्थिति को संभालने पहुंची। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। नाराज किसानों ने वेयर हाउस में घुसकर जमकर हंगामा किया। प्रशासन के काफी समझाने के बाद किसान ट्रक के सामने से हटे, तब कहीं जाकर ट्रक वेयर हाउस के अंदर गया और फिर खाद बांटने का काम शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जो दूर से आए हुए किसान हैं, उनको खाद के लिए उनकी सारी ज़रूरत के मुताबिक खाद दिया जाएगा। जितनी भी उनकी खाद की ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा। समितियों के लिए खाद पहुंचाई जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें अगर उनके गांव में खाद मिलती तो वो इतनी दूर सफ़र करके खाद लेने क्यों आते। जानकारी मिली थी हमें कि वहाँ पे अधिक मात्रा में किसान मतलब आ गए हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एरिया की हर क्षेत्र के किसानों को जो है इसका लाभ मिले। और जो गाड़ी लोड हो रही थी उसको रोकने के लिए किसानों ने थोड़ा सा वाद विवाद वहाँ पे जैसी स्थिति बनाई, लेकिन हमने मंडी के अपने सारे इंस्पेक्टर्स को वहाँ डिप्लॉयड कर दिया है। प्राकृतिक आपदा और वायरस के प्रकोप से किसानों की कमर टूट रही है। भोपाल के समीप सूखी सेवनिया गांव में अतिवृष्टि और एलो मैजिक नामक वायरस से सोयाबीन की 100% तक फसल बर्बाद हो गई है। वायरस का काफी असर है। गांव के स्थानीय किसान नईम खान ने शिवराज सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के मालवा, निमाड़ और महाकौशल से फसल प्रभावित होने की सूचनाएं आ रही हैं। प्रदेश में इस बार अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने रिकॉर्ड 58.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की
फसल की थी। इसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं की तरह इस तिलहन फसल का भी बम्पर उत्पादन होगा, लेकिन फसल एलोमोजिक वायरस की चपेट में आ गई है। अधिकांश जगह सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ गए हैं और पौधे सूख चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कमल पटेल ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये सूखी समनिया का क्षेत्र है और यहाँ पर 30 से 40 करोड़ का चारों तरफ का नुकसान हुआ। ये पूरी सूखी सेमनिया का यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 हज़ार एकड़ ज़मीन पे पूरा सोयाबीन बर्बाद हो चुका है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से गुजारिश करूँगा कि किसानों की तरफ देखें, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के उनको फिर से तैयार करें, ताकतवर बनाएं, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के लिए दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पहले 7 तस्कर सहित 15 पिस्टल और 20 लाख की ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को आज सूचना मिली थी कि शिवपुरी लिंक रोड पर शीतला माता मंदिर तिराहे पर एक युवक अवैध हथियारों की तस्करी की बड़ी खेप लेकर बस का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी और मौके से एक तस्कर जुबेर मंसूरी निवासी बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से बैग मिला जिसमें 12 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड बरामद किए गए। पकड़े गए तस्कर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह खरगोन से लाकर ग्वालियर और उसके आसपास बेचने के लिए आया था और प्रत्येक पिस्टल का वह 25,000 रुपए लेता है। अब ग्वालियर चंबल संभाग की पुलिस को बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद 16 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से और गहन पूछताछ की जा रही। ब्रांच ग्वालियर को एक आज बड़ी कामयाबी मिली है। 12 पिस्टल 4 राउंड बरामद किए हैं और एक आरोपी जुबेर खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार क्राइम ब्रांच अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। उसी कड़ी में आज ये सफलता मिली है। CSP रत्नेश तोमर और उनकी क्राइम की टीम है, उसने ये आज सफलता हासिल की है। ये खरगोन साइड का रहने वाला है। एग्जैक्ट हो सकता है जो बता रहा है वो सही नहीं कह रहा हो, तो हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और उसके बारे में डिटेल, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और ये कहाँ पे ये खपाने वाला था, कहाँ से लेके आया, इन तमाम सारी चीज़ों पे अनुसंधान कर रही है हमारी टीम। ग्वालियर में क्या पहले भी इसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है? नहीं, ग्वालियर में अभी तक जो इसको अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तस्दीक करेंगे, पता करेंगे पहले कभी इसका आवागमन हुआ हो। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। श्री राम की अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है।
गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले में जिस तरह से अमानक चावल वितरण का मामला गरमाया और कार्रवाई की जद में आए नान के अधिकारियों पर निलंबन और सेवा समाप्ति की कार्रवाई के साथ दोषी 18 राइस मिलों की तालाबंदी के अलावा एफआईआर की कार्रवाई हो रही है, उसे राइस मिलर एसोसिएशन ने असंवैधानिक बताया, जिसको लेकर राइस मिलर अब खुलकर सामने आ गए हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम मिलिंग के लिए जिला विपणन अधिकारी के साथ जो अनुबंध किया जाता है उसके मुताबिक चावल जमा कराते समय उन्हें तय मानदंड के चावल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे में प्रशासन के तालाबंदी, बिजली काटने और एफआईआर की कार्रवाई असंवैधानिक। अब आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग हमारी टेस्ट मीटिंग वाली जो नीति है, जो ध्यान है, आप चलिए, कल चलिए, मेरे नेतृत्व में चलिए आप लोग, और आपके नेतृत्व में मैं चला जाऊंगा, और वो धान को आप देखिए, आप उसको अपनी आंखों से देखोगे तो आप हमारे ऊपर से जो आरोप लगा, कहीं ना कहीं आप साफ पार्टनर में आओगे। सर, ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि आप लोग खराब धान स्वीकार कर लेते हैं मिलिंग के लिए? देखिए, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, हमारे लाखों रुपए के जमीन जायदाद हम गिरवी रखते हैं, समझ लो बैंक में मॉर्गेज करके हम बैंक गारंटी एफडीआर बनाते हैं, वो एफडीआर हम वहाँ जमा करते हैं। मामला देपालपुर के पास ग्राम पंचायत अरोदा कोट गांव का है, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें प्रशासन और राजस्व विभाग का कोई खौफ नहीं है। ग्राम रूड़ावदा में शमशान घाट पर जाने के लिए जो रास्ता है उस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा बागड़ लगाकर और तार फेंसिंग करके रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि रास्ता मात्र 4 फीट का ही बचा है। अब ऐसे में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसकी शमशान घाट तक ले जाने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिंगल पगडंडी से रास्ता कहा जाता है, और यही रास्ते के पास से अतिक्रमण। बड़ी कठिनाई है, इस रास्ते पे बड़ी कठिनाई है, काटे रहते हैं, और आए दिन ये अतिक्रमण जो हो रहा है, इससे ना तो बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से और ना कुछ भी नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है यहाँ पर, और यहाँ देखो तो विवादग्रस्त स्थिति है। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी शमशान घाट की जो भूमि है उसे क्लियर करके जनता गांव की जनता को सुपुर्द करी जाए। और शाजपुर से है, जहां कोरोना योद्धा आरक्षक वरुण बघेला का निधन सुजालपुर थाने में ड्यूटी के दौरान हो गया था, जिसके बाद कोरोना संक्रमित शाजापुर पुलिस में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि भोपाल के एक निजी अस्पताल में अरुण बघेला ने अंतिम सांस ली। अरुण बघेला के 2 जुड़वा बच्चे हैं। आपको बता दें कि कोरोना योद्धा अरुण को पुलिस ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान शाजापुर एसपी ऑफिस में शहीद आरक्षक को श्रद्धांजलि दी गई और शाजापुर एसपी पंकज श्रीवास्तव ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कहते हैं मजदूरों की मेहनत का फल मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही दे देना चाहिए, लेकिन दामोह के मड़ियादो पुलिस ने मकान बनाने वाले मजदूरों को ऐसे जख्म दिए जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर जो इन नौजवानों के शरीर पर नीले पड़े निशान देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह की पुलिस की बर्बरता की निशानियां हैं। ये वो मजदूर हैं जो 2 वक्त की रोटी की खातिर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन इन्हें मजदूरी की जगह जिस्म पर घाव मिले। दरअसल मामला दमोह जिले के मड़ियादो गांव का है, जहां मड़ियादो पुलिस पर लगे हैं मजदूरों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट के गंभीर आरोप। मड़ियादो पुलिस स्टाफ द्वारा झूठी शिकायत पर जबरदस्ती अनुसूचित जाति के सदस्य को लॉकअप में बंद करके अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। मजेदार बात यह है कि मारपीट की इस घटना में एक महिला आरक्षक पर भी शामिल रही। मजदूरों ने साफ साफ मड़ियादो पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसमें आरक्षक हरि सिंह लोधी,
महिला आरक्षक साक्षी डैनी और आरक्षक परिहार पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसमें फरियादी दिलीप का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुरैना के शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसी क्रम में संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ मुरैना द्वारा आमरण अनशन और रैली निकालकर जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों की मांगों में अनुभव के आधार पर 12 महीने सेवाकाल पद, स्वायत्त और वेतन दिया जाना है। शिक्षक पात्रता मापदंडों को पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देकर नियमित किया जाना, सत्र 2019-20 मार्च अप्रैल लॉकडाउन की अवधि का वेतन दिया जाना, 3 साल 303 दिन पूरे कर चुके सभी अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाना और अतिथि शिक्षकों का अन्य राज्यों की तरह पद स्थायित्व और भविष्य सुरक्षित किया जाना शामिल है। अब आपको दिखाते हैं बाबा महाकाल की आरती की तस्वीर। बाबा महाकाल की आरती की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं आप। बाबा महाकाल की आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। आप बाबा महाकाल की सीधी तस्वीरें आरती की देख रहे हैं। घर बैठे ही के न्यूज आपको बाबा महाकाल के दर्शन करा रहा है। बाबा महाकाल की आरती की सीधे तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं हम आपको। बाबा महाकाल की आरती की तस्वीरें हैं, आप घर बैठे बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। के न्यूज आपको घर बैठे ही बाबा महाकाल के दर्शन करा रहा है। बाबा महाकाल की आरती की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।